Good morning, everyone. Thank you for joining. Thank you for गुड joining. मॉर्निंग सीमा जी। Welcome, गुड welcome, मॉर्निंग welcome, विद्या जी, देविका जी। गुड मॉर्निंग। welcome everybody. जादू की दुनिया में एंट्री के लिए आपका सबका स्वागत है। आप लोगों ने एंटर किया जादू की दुनिया में। जादू कैसे क्रिएट करना है वो सीख रहे हैं हम, कि अपनी लाइफ को मैजिकल कैसे बनाएं, अपनी लाइफ में मैजिक लाएं कैसे, ये सब सीख रहे हैं हम। और आप लोग सब आए। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जादू हम क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ हमने क्लासेस या सेशंस हमने क्यों लेने शुरू किए हैं, क्यों ये हम खुद पढ़ नहीं सकते हैं, या हम आपको क्यों नहीं बता सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्यों जादू और कैसे जादू क्रिएट करें। यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि एक मास एनर्जी हम क्रिएट कर सकें। एक मास एनर्जी जब क्रिएट होती है तब वो जादू की दुनिया सच होना शुरू हो जाती है। और जब वो सच होती है तभी आपकी दुनिया में सब लोगों की एनर्जी के साथ आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं और आप एक मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यानी आपके सारे सपने जैसे जैसे आप सोचते रहते हैं एक के बाद एक वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से करना है, वो आप कहाँ जान पाते हैं? एक लाइव सेशन में। और जब लाइव सेशन में आप अकेले जुड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, कोई मजा नहीं आता। लेकिन जब आप अपने सभी दोस्तों, फैमिली, सारी फैमिली को लेकर जब जुड़ते हैं तब वहां पर जो एनर्जी या जो फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होती है, सबका एक जैसा माइंडसेट, सबकी एक जैसी वाइब्रेशंस, तब जाकर वो कहीं कुछ बन पाता है। आपने देखा होगा ना, सत्संग है, कितनों ने देखा है कि जब सत्संग वगैरह किसी गुरु का या कहीं कुछ होता है तो मासेस में लोग वहां पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? घर पर बैठकर भी देख सकते हैं, है ना। क्यों जाते हैं? ताकि एक एनर्जी वहां पर क्रिएट हो सके। कभी कोई ओम बोलता है, कभी कोई कोई मंत्र बोला जाता है। एक बार आप बोलकर देखें और एक बार एक पूरे बड़े ग्रुप में बोलकर देखें तो आपको पता चलेगा कि उसकी वाइब्रेशंस कहाँ तक जाती है, यूनिवर्स में पहुंच जाती है उसकी वाइब्रेशंस। एक फिल्म भी आई थी, कोई मिल गया, उसमें वो जादू फिल्म, जो जादू था और जो उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए थे, उससे भी उन्होंने दिखाया कि इस जो शब्द है या जो हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशंस कहाँ तक पहुंच पाती है और क्या कुछ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे और बहुत सारे लोग होंगे यहाँ, तभी वो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। तो आप अपने दोस्तों को बुलाइए, अपनी फैमिली को बुलाइए, ताकि हम अपने सपने सच करने की जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम ट्यून कर पाए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में और लोगों को जोड़िए, क्योंकि इतनी कम एनर्जी से हमारे सपने सच नहीं हो पाएंगे। हमें और एनर्जी चाहिए, हमें और वाइब्रेशंस चाहिए, तब जाकर हमारे सारे सपने पूरे हो पाएंगे। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कौन सा आज चैप्टर है? क्या अ, टॉपिक है आज? आपके सपने क्या हैं? ओके। आपको चार ये पांच पढ़ लिया पेज। था आफ्टर द 28 डेज कल। हाँ जी, हाँ, हमने ये पढ़ लिया। 28 डेज बाद अब हम पढ़ेंगे आपके अच्छा। सपने क्या है। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करें। हाँ जी। What are our dreams? यस। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit या। down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want.
not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. यस। तो यहाँ पर रोंडा ने आपके बारे में, आपके सपनों के बारे में, सभी रिलेशनशिप, करियर, मतलब जो आपके लाइफ के सभी एरियाज हैं उसके बारे में क्लियरली कैसे करना है वो बताया। तो आपके सपने क्या है, उनके बारे में कैसे आप क्लियर होंगे। तो कई जो जैसे हमने कल पढ़ा कि 28 दिनों का ये प्रैक्टिसेस होंगी, सारे अभ्यास होंगे 28 दिनों के। तो उसमें कई अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वो आपके अपने सपनों को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। यानी जो भी प्रैक्टिसेस दी गई हैं आपके सपने उसी से पूरे होंगे, और आप उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करें और कैसे लिखें। तो इसलिए आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, चाहते क्या हो आप जिंदगी में, कहाँ, कौन से एरिया में क्या चाहते हैं। हम अक्सर अपनी चाहना को जो है दबा देते हैं और देखने लग जाते हैं कि दूसरे की दुनिया में क्या है। याद रखिएगा कि दूसरे की दुनिया का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी चाहत, मेरे सपने, मेरे क्या सपने हैं उन पर काम करना है। और अभी आपने जैसे, आप जानते हैं कि कब कब हमें अपने सपनों पर काम करना है, कब कब यहाँ पर दूसरों के लिए काम करना है। तो ये एक तरीके का शुरुआत में एक जिम है जहां पर आप जाओगे और अपनी बॉडी आप बनाने शुरू करेंगे और अपनी बॉडी पर काम करेंगे, अपने सपनों को लिखेंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे। सिट डाउन विद अ कंप्यूटर और पेन एंड अ पेपर एंड मेक अ लिस्ट। यानी आप अपने एक एकांत जगह में बैठ जाइए चुपचाप कुछ देर के लिए, और वहां पर पेन, या आप अगर कंप्यूटर पर लैपटॉप पर लिखते हैं तो वो ले लीजिए, वरना एक नोटबुक लीजिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और जो आप चाहते हो, रियली रियली वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिए। हर छोटी डिटेल के बारे में लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और क्या पाना चाहते हो। सो वॉट यू वॉन्ट टू डू, बी एंड हैव। तो पहले आप बनाएंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद आप जब वो बन जाएंगे तो क्या करेंगे, ये आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए। आज का जो चैप्टर है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लियर कर रहा है आप क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे उसके बाद, और क्या उस चीज से आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। पूरे डिटेल में सोचे, पूरे विस्तार में सोचे, हर क्षेत्र में, अपने संबंधों में, अपने करियर में, अपने मनी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या बनना, क्या करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने ज्यादा स्पेसिफिक और डिटेल में हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका काम जो है वो केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। सिर्फ अपनी मनचाही चीजों की लिस्ट बनाइए। आपका ये काम नहीं है कि आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे ये कैसे मिलेगा। आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं, हाउ, हाउ की चिंता नहीं करना है। ओके, डोंट वरी अबाउट हाउ, जस्ट अलाउ, ये बोला जाता है इसमें। तो हाउ विल बी डन फॉर यू व्हेन ग्रेटिट्यूड वर्क्स इट्स मैजिक। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, आपको सिर्फ ये देखना है मुझे चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। जितना भी स्पेसिफिक और डिटेल्स कुछ भी कर सकते हैं आप। मुझे एक नौकरी चाहिए जहां पर मेरा बॉस लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। उसका किस तरीके का, मेरी जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन हो, मेरी जॉब का क्या प्रोफाइल हो। आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो, कुछ भी जो आप चाहते हो। कितनी तनख्वाह आप पाना चाहते हो, क्या सैलरी आपको मिलनी चाहिए, क्या बोनस मिलना चाहिए, कितना काम आप करो, किस किस तरीके से आप करो, कितने बजे ऑफिस जाओ, कितने बजे आप वहां से छूट जाओ, आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना है या नहीं, आपका जो ओवर टाइम है होना चाहिए या नहीं। आप हर चीज में इसको बता सकते हो, मुझे कैसे काम करना है। यानी छोटी से छोटी डिटेल, इवन आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके कलीग्स हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो कि मुझे इस तरह के कलीग्स चाहिए जो मुझे हर समय सपोर्ट करे। मेरे सबॉर्डिनेट्स या जो मेरे ऊपर करने वाले हैं, बॉसेस हैं, वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ऊपर बढ़ने में। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है।
तो आप हर उस सीढ़ी के बारे में लिख सकते हो कि मैं आज मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद मुझे क्या बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर तक की पोस्ट पे पहुंचना है, या मुझे सीईओ की पोस्ट तक पहुंचना है। आप ये सब कुछ लिख सकते हो पूरे डिटेल में। लिखना क्या है? आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और क्या पाना चाहते हो। मैजिक अपने आप से हो जाएगा। हाउ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ये सब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। यही से आपकी जो कृतज्ञता है, जो आपने एक धागा पकड़ा है सोने का, स्वर्णिम डोर जो आपने पकड़ी है, उसी से, कृतज्ञता से ही आप ये मैजिक क्रिएट करना शुरू कर दोगे। आपके लिए अपने आप हो जाएगा। जी, पढ़िए। If you, हाँ जी, if you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. ओके, तो हमने ये बात कर ही ली है अभी कि आप अपनी, हाँ जी। नीचे करिएगा थोड़ा सा, कि आप क्या अपनी फील करना चाहते हैं, मतलब फीलिंग भी इसमें आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब आपने लिखना है। टाइप ऑफ वर्क, कौन सी जॉब चाहते हो आप, उसमें कैसा फील करना चाहते हो, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की कंपनी में आप काम करना चाहते हो, किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, और कहाँ चाहते हो आप। दिल्ली में चाहते हो आप, बॉम्बे में चाहते हो आप, कौन सी जगह चाहते हो, अपने होम टाउन में चाहते हो आप, यूएस में चाहते हो, आप जाना कहाँ चाहते हो, आप जापान में जाना चाहते हो। तो आप ऐसी कंपनी और ऐसी जगह के बारे में लिख सकते हो। किस कंपनी में आप काम करना चाहते हो, किस तरह के लोग हो, सैलरी आपकी क्या हो, हर चीज के बारे में बहुत 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 क्लैरिटी के साथ आप लिखिए। और आपकी वो, जब भी आप जो लिखेंगे, ऊपर करिएगा मंजू जी, बाय थिंकिंग इट थ्रू थॉरली एंड राइटिंग अबाउट इट। तो आपको पूरा स्पष्टता से ये हासिल करने के लिए पूरे डिटेल में इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आज आप वो लिखेंगे, ये आपका एक असाइनमेंट यहाँ पर आ गया है कि आपने ये लिखना है। जी, इफ यू वांट अ बेटर जॉब हो गया है, एंड इफ यू वांट मनी, ये पढ़ेंगे हम। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will be. यू विल नीड, ऊपर चला गया है, हाँ। थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ जी, बस बस। अच्छा, और ऊपर है, और ऊपर है, हाँ ये। और नीचे करिएगा। हाँ जी। हाँ जी, ये हो गया। हाँ, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा स्क्रॉल हो गया ज्यादा। हाँ, तो बात करते हैं, चलिए तब तक आप ठीक करें। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहते हो, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ें, कहाँ पर जाएं, किस तरह की उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्या देना चाहते हो आप, तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल में लिखो। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, उसकी फीस क्या होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ स्कूल फीस क्या कॉस्ट होनी चाहिए, बुक्स की, उस खाने की, उनके कपड़ों की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की, बस में जाएं, गाड़ी में जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, कैसे भी, ताकि आपको पूरा पता हो कि कितनी मनी आपको चाहिए, हाउ मच मनी आपको रिक्वायर्ड है उस स्कूल के एजुकेशन के लिए। कोई भी स्कूल हो सकता है। आप अपनी आप अपनी इच्छा को देखिए कि कहाँ तक आप अपनी इच्छा को ले जा सकते हैं, अपने सपनों को ले जा सकते हैं, वहां तक आपको जाना है। और पूरी डिटेल में लिखना है, फीस के बारे में, कपड़ों के बारे में, बस के बारे में, गाड़ी के बारे में, कोई भी हो, कुछ कैसे भी भेजना चाहते हो, ये पूरा लिखिए। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं होते हुए,
कि आपने जो चाहा अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वो आपको मिल गया। मैं अपने बच्चों को नोएडा में रहती थी मैं, तो मैं अपने बच्चों को पाथवे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। मैंने उस स्कूल को बहुत बार विजिट किया, मैंने उसकी फीस के बारे में देखा। उसकी फीस सबसे हाई थी उस समय दिल्ली नोएडा एनसीआर में। उसके बारे में देखा, कैसे आएगा इसकी चिंता नहीं की, क्या करना है इसकी चिंता की, क्या क्या फीस होगी, क्या क्या दिया जाएगा उस फीस में, कैसे बच्चे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे एजुकेशन होगी, जिस तरह की एजुकेशन मैं चाहती थी अपने बच्चों के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे मेरी डॉटर को कैमरा में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, पहला स्कूल था एमिटी स्कूल, तो वहां पर बच्चों को एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, 40-45 बच्चे होते थे एक क्लास में। तो मैं उस स्कूल के जब भी किसी पीटीएम में जाती थी, मैं चाहती थी मेरे बच्चों की ये को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। मेरी बड़ी डॉटर सिंगिंग बहुत अच्छा करती थी, डांसिंग में उसका इंटरेस्ट था। छोटी बेटी हॉर्स राइडिंग में और फुटबॉल में इंटरेस्टेड थी, बड़ी बेटी भी फुटबॉल में इंटरेस्टेड। जब भी जाती थी पीटीएम में मैं बोलती थी, टीचर से मिलती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे होने की वजह से हर बार वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। सिंगिंग में अगर करना है तो सोलो सिंगिंग करने की बजाय उसको कोरस में डाल दिया जाता था। अगर मेरी बेटी चेस खेलना चाहती थी तो चेस खेलने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, मतलब उसमें हमें मिल नहीं पाता। जब दूसरा स्कूल मैंने चूज किया कि नहीं ये स्कूल नहीं, मुझे दूसरा स्कूल चाहिए, तो मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे बच्चों को ज्यादा एकेडमिकली नहीं पढ़ना है। मुझे चाहिए मेरे बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में, या जो लाइफ में आगे उन्हें काम आएगा। हॉर्स राइडिंग करनी है, चेस खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, स्विमिंग करनी है, जिमनास्टिक करना है, कंप्यूटर से पढ़ना है। बैग नहीं होने चाहिए, बैग हैवी नहीं होना चाहिए कंधों में। मेरे बेटी के एक चैलेंज था, तो मेरे पास ये था कि बहुत बैग हल्का होना चाहिए और बैंक में लॉकर होना चाहिए, ताकि हैवी पुस्तकें या जो बुक्स हैवी होती हैं वो उसमें होनी चाहिए, रखने की जगह। उसके बाद जो होमवर्क है वो इतना मिलना चाहिए कि वो बाकी सारी चीजें कर सके। और उसके बाद जो बाकी जो करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए अलग अलग क्लासेस बच्चों को ज्वाइन करानी पड़ती थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्चों की जो एजुकेशन है वो सारी एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए, मुझे बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। तो इसको पॉजिटिव वे में कैसे लिखा कि सभी चीजें एक ही स्कूल में एक ही जगह पर मौजूद है, चाहे वो कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों ना, बाहर जाने की, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, एनीथिंग। मेरी बेटी बनना चाहती थी कि वो फिल्म मेकिंग में जाए, कैमरा हैंडल करे, तो उसे सब्जेक्ट वही मिले। ऐसा स्कूल मिला जहां पर एक रुकावट नहीं थी कि आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस ही पढ़ना है, आप कॉमर्स नहीं ले सकते। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, या आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। उस स्कूल ने मुझे सारी सुविधाएं दी जो जो मेरे बच्चे करना चाहते थे। और आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे एक्सपीरियंसेस इतने बढ़िया रहे हैं उस स्कूल के कि मैंने सबसे ज्यादा फ्रेंड्स भी वहां बनाए, मेरे बच्चों के भी फ्रेंड्स वहां के हैं, और कम्युनिटी भी बहुत 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 ही बढ़िया बनी। मजे आ गए उस स्कूल में पढ़ाकर बच्चों को, और मैं एज अ पेरेंट मजे आ गए कि क्या हम वहां पर जाते थे, मिलते थे। कई स्कूल्स में एंट्री भी नहीं करने देती थी, मुझे रोना पड़ता था स्कूल के गेट पर खड़े हुए कि मुझे जाना है अंदर और मुझे एंट्री नहीं मिली। नोएडा का एक स्कूल, और यहाँ हम घंटों अपने बच्चों को देख सकते थे, बैठ सकते थे, उनके बारे में बात कर सकते थे, दूसरे पेरेंट्स के साथ कम्युनिटी बनाई हमने। हमने स्कूल में इम्प्रूवमेंट्स किए, बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए। बच्चों को कैसे एनवायरनमेंट के बारे में पता चले, प्लास्टिक यूज ना हो, पानी कैसा पिए, खाना कैसा खाएं, जंक फूड ना खाएं, फ्राइड फूड ना मिले, मैदा ना मिले। तो इस तरीके की सारी चीजें हमें वहां पर इम्प्रूव करने के लिए मिली। तो बस जिंदगी के बच्चों को पढ़ाने के, उस एजुकेशन को देने के मजे ही मजे। आपको बस क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a अगर perfect partner, then write down. ट्रेवल के Yes. बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं, हम घर में बैठे हुए हैं और हम घूमना जाना चाहते हैं,
तो अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हो आप, तो राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीज, अपने जहां भी आप जाना चाहते हो उसके बारे में आप डिटेल में पता करो। आपके पास तो इतनी सुविधाएं हैं कि यूट्यूब खोलिए और आप उस कंट्री के बारे में लिख दीजिए, और आप वर्चुअली सैर कर रहे होंगे उसकी। देखिए आपने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगह पे जाना है, कैसे जाना चाहते हो। आप पैदल घूमना चाहते हो वहां पर, या आप कोई वहां का ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो। आपकी कितनी कितनी आपकी टिकट्स हो सकती हैं, आप क्या क्या वहां पर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, कहाँ देखना क्या चाहते हो, साइट सीक में क्या करना चाहते हो, कौन से होटल में या होम स्टे में या कहीं पर भी आप कहाँ रुकना चाहते हो, कैसे होटल में रुकना चाहते हो, बाय एयर जाना चाहते हो, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय साइकिल, कैसे, बाय बाइक, वो सब आप लिखिए। एक एक चीज के बारे में लिखिए। कौन सी जगह है, अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो आप क्या, आपको वहां पर देखना है, आपने गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, मरीन ड्राइव जाना है, आप कोलकाता जा रहे हो, आप लंदन जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो, हर एक के बारे में रिसर्च कीजिए और लिखिए आप क्या चाहते हो। जी। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want to be, want what you want them to be like. या और अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो एकदम परफेक्ट हो, कैसा पार्टनर चाहिए, हर करेक्टरिस्टिक के बारे में उसके लिखिए। क्या क्या चाहते हो आप, एवरी डिटेल, जो भी चाहिए पूरा उसके बारे में लिखिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते जो ऑलरेडी हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, तो आप वो रिलेशनशिप लिखिए, उसको आप कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ पार्टनर कैसा हो, आप चाहते हो, जो भी एक 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 चीज उसके बारे में लिख सकते हो। छोटा लंबा, मोटी नाक, छोटी नाक, पतली नाक, गहरी नाक, लंबे बाल, छोटे बाल, सुंदर हो ना सुंदर हो, काला हो गोरी हो, कैसा भी, जो भी आप चाहते हो। काला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, लड़की चाहिए तो लड़की कैसी चाहिए, आपको अपनी वाइफ कैसी चाहिए, जो अपना पार्टनर है उसके किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे समझनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए या नॉन वर्किंग होनी चाहिए। हर चीज आप उसके बारे में लिख सकते हो। और ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर है तो भी आप ये लिख सकते हो कि आप क्या चाहते हो उस अपनी पार्टनरशिप में। आपको सपोर्ट करें, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, या आपको इंडिपेंडेंट होने दें, आप खुद अपनी जॉब करना चाहते हो, या आप उनके ही साथ अपने लाइफ को गुजारना चाहते हो, कि आप वो कमाएं और आप आराम से बैठकर खाओ और बनाओ और कमाओ। कुछ भी, कैसा भी, जो भी आप चाहते हो डिटेल में लिखो। रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो, मेरे हस्बैंड के साथ कैसे हो, मेरी वाइफ के साथ कैसे हो। यकीन मानिए कि अगर आप मैरिड हैं तो तब आपके पार्टनर में वो रिलेशनशिप्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सभी वो आना शुरू हो जाएंगे। वो रिलेशनशिप कैसा चलना चाहिए वो आना शुरू हो जाएगा अगर आपने लिख दिया है तो। और अगर आप सास ससुर नंद देवर देवरानी जेठानी उनके साथ अपने रिश्ते ऐसा चाहते हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हो, अपने बच्चों के बारे में, मेरे बच्चे किस तरीके से हो, क्या करते हो, किस तरीके का रिलेशनशिप हो आपका, हार्मनी में हो, पीसफुल हो, आपका कहना माने या आपके साथ चले, आप उनको सपोर्ट करें वो आपको सपोर्ट करें। एवरीथिंग इन डिटेल अगर आप लिख सकते हो और आप चाहते हो तो आप उसे लिखिए। उसे पेपर और पेन लेकर लिखिए, उस पेपर पे उतार दीजिए सारा। नोटबुक ले लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपको लिस्ट बनानी है अपनी, बाद में आप इंप्रूव कर सकते हो, तो आप ये लिस्ट बना डालिए। ठीक है। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. वाह भी वाह, क्या बात है। क्या क्या लिखवा कर आपका पूरा सच करने वाली है ये पुस्तक, है ना। अगर आप ज्यादा हेल्थी, मतलब ज्यादा हेल्दी होना चाहते हैं, बॉडीली कंडीशंस अगर कहीं पर भी इशू आ रहा है, कहीं पे भी कोई ब्रेक डाउन है, वो कंडीशंस यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में जो भी आप चाहते हैं उसको आप लिखिए।
अगर आप अपने शरीर को और बेहतर बनाना चाहते हैं वो लिखिए। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने बॉडी में, अपनी हेल्थ में, लिख डालिए। आंखें कमजोर हैं तो उसके बारे में लिख डालिए कि मैं 6x6 मेरा विजन होना चाहिए, मेरा चश्मा उतर जाना चाहिए, मेरे जो लंग्स और हार्ट है वो बिल्कुल ऑप्टिमम हेल्थ में होने चाहिए, मेरी सांसें बहुत बढ़िया चलनी चाहिए। कोई भी जो भी आपके अगर इश्यूज है ना, हेल्थ इश्यूज है, उसके बारे में इंप्रूवमेंट करना है तो लिखिए क्या चाहते हो। ये याद रखिए आप चाहते क्या हो। उसमें नहीं शब्द वगैरह आगे हम पढ़ेंगे कैसे लिखना है, पर इस समय ये बताया जा रहा है कि आप चाहते क्या हो, इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहते हो। इफ यू वांट अ ड्रीम होम, अगर आपका सपनों का घर आप बनाना चाहते हो तो कैसा मकान चाहते हो, हर रूम का जो है उसका डिटेल्स लिखिए। कुछ आपकी जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो स्पेसिफिक विशेष आपकी भौतिक वस्तुएं हैं, उस पे लिखिए। कार, कपड़े, अप्लायंसेस कैसे हो, और किस तरीके के अप्लायंसेस होने चाहिए वो आप लिखते चले जाइए। हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे इसके सेशन के बाद, तो आप तब अपना हैंड रेज करिएगा। यूवी भल्लम मीन्स या थैंक यू। एंड इफ यू वांट अचीव, यस, अपना If क्वेश्चन आप you चैट want to बॉक्स में। achieve something, जी। if you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a course, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. या तो अगर आप कोई भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई एग्जाम पास करना है, आपको कोई डिग्री लेनी है, आपका स्पोर्ट्स में कोई गोल है, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, यानी संगीतकार बनना चाहते हो, डॉक्टर, राइटर, ऑथर, अभिनेता, एक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, या बिजनेस पर्सन, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी चीज हो, वट एवर इट इज यू वुड लाइक टू अचीव, आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लो। और आप बस निश्चिंत रहिए, जितना हो सकता है आप उतना निश्चिंत रहिए, और आप उसको उतनी ही क्लैरिटी से लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things. हाँ, तो इसमें आपने कैसे लिखना है कि आपको जो भी चाहिए, इसमें बुक कहती है कि आई स्ट्रांगली अर्ज यू, यानी मैं बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांगली ये इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप अपने पूरी जीवन की, जो भी आप चाहते हो, पूरे जीवन की सपनों की सूची बनाने का टाइम निकालें। अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाने का टाइम आप जरूर निकालें बैठकर। राइट डाउन द लिटिल थिंग्स, यानी हर छोटी चीज लिखे, बड़ी चीज लिखिए। आप इस पल आप क्या चाहते हो, इस महीने या इस साल में जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो सब आपको लिखना है। आपके मन में अगर एक्स्ट्रा कोई भी डिजायर्स हैं तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, यानी वो भी आप लिख लें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, आप देखोगे जैसे जैसे आपने लिखा है, जो भी आप चाहते हो आपने लिखा है, और आप ये प्रैक्टिस करते रहते हो कृतज्ञता का, आप अभ्यास करते जा रहे हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करते जा रहे हैं, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। पहले छोटी छोटी पूरी होंगी, उसके बाद बड़ी बड़ी पूरी होंगी। तो जो भी आपने लिखा है और वो जो पूरी हो गई है उसको आप काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाने का एक आसान तरीका क्या है कि आप उनको एक ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। जैसे मेरा स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी, आपका करियर एंड वर्क, आपका जो भी कामकाज है, बिजनेस है, उसके बारे में लिख दीजिए। मनी का एरिया,
कि आप धन के संबंध में क्या चाहते हैं, मुझे कितना पैसा चाहिए, आप उसको डिवाइड कर लीजिए उस चीज में। संबंध, रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल डिजायर्स, जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, वो क्या चीज है। आपकी मटेरियल थिंग्स, आप जो भी भौतिक वस्तुएं, जो भी अप्लायंसेस, गाड़ी बंगला, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं इस संसार में जो उपलब्ध हैं, इस संसार में आप देखिए क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, और आप क्या चाहते हो, आपके दिल की इच्छा क्या है, आपके दिल से निकलना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है। तो आप उनको सबको लिख ले और अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाएं। जहां जहां आपने कैटेगरीज बताई हैं, ये कैटेगरीज ऊपर रौंडा ने बता दी हैं, ये सारी आप एक बार बुक में पढ़ लीजिए, यहाँ हमने स्पष्ट बताई दिया है। और इसके बारे में जो भी है आप लिखते चले जाएं। या When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. वाह। तो जब भी आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप एक डेफिनेट डायरेक्शन दे रहे होते हैं। डेफिनेट डायरेक्शन क्या बोलेंगे हिंदी में, एक निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरीके से बदले। ये आपने एक क्लियर डायरेक्शन, बिल्कुल डेफिनेट डायरेक्शन दे दी है जब आप चीजों को लिख लेते हैं। आप अपनी उस चीजों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आप एक बार लिखो, उसके बारे में देखो कि क्या मैंने ठीक लिखा है, क्या यही है जो मैं चाहती हूँ। और उसके बाद उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो दोबारा लिखो। बस आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर देते हैं ना कि मेरे लिए सब कुछ ले आओ, तो सब कुछ आ जाता है ना। ऐसा नहीं करते हैं हम जाकर रेस्टोरेंट में बोलते हैं कि मेरे लिए एक पिज्जा ले आइए, और पिज्जा के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, मेरे पर ये चीजें होनी चाहिए। मुझे कौन सी सब्जी खानी है, मुझे पालक पनीर खाना है तो मुझे पालक पनीर, और कौन सी रोटी खानी है, मुझे मिस्सी रोटी के साथ पालक पनीर चाहिए, साथ में सैलेड चाहिए, साथ में रायता चाहिए। और ये आपने ऑर्डर दे दिया तो आपके सामने सारा ये आ जाए। और अगर आप जाकर रेस्टोरेंट में बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ खाना चाहता हूँ, बस सब कुछ मैं खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कोई आपके लिए कुछ लाएगा? है ना, कुछ नहीं आएगा आपके रेस्टोरेंट के। कुछ भी बन रहा हो वहां से, किचन से कुछ भी नहीं आ पाएगा। आप घर में भी बैठे हो, आपने अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने किसी को भी बोला है हेल्प को कि मुझे खिला दो कुछ, तो आपके सामने क्या आएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है आपको क्या खिलाए, आपको क्या पसंद है, अभी आप क्या चाहते हो खाना। एवरी डे हमारी डीज एंड डिजायर्स चेंज हो जाती हैं। आज मैंने पोहा खाया है, कल हो सकता है मुझे खाने का दिल हो कि मुझे चीला बना दो, परसों मेरा दिल है कि मुझे दलिया खाना है। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे खाना क्या है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में पाना क्या है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब आपको लिखना है। जब आप हर चीज के बारे में क्लियर हो जाते हो, डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है यूनिवर्स को, या आप डायरेक्शन दे रहे हो यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और फिर आप तैयार हो जाओ, द मोस्ट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एडवेंचर यू हैव एवर बीन ऑन, यानी सबसे अपने जीवन की रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं जब हमारे सभी सपने हमारे सामने क्लियर। हाँ जी। वाह जी वाह, डे वन आ गया है और यहाँ से बस हम आप शुरू करने ही वाले हैं। यस, देखिए इस यस, पिक्चर को, ये डे हमारा वन, फर्स्ट, हाँ, काउंट योर एक, ब्लेसिंग्स। यस, ये डे वन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर कैसे एक हम के साथ अपनी आप देखिए कि ब्लेसिंग्स पिक्चर्स को, हैं, हर एक के साथ अपनी पिक्चर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये पिक्चर्स आपको कुछ बताती हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्या दिखा रहे हैं, अपनी नियामतें गिनो। यहाँ पर एक पुस्तक, एक नोटबुक है, पेन है, स्पाइरल नोटबुक है, कॉफी का कप है, साथ में फूल लगे हुए हैं, एक खिड़की है जिससे रोशनी अंदर आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी, और साथ में जादू। कुछ और भी साथ में रखा हुआ है, शायद स्पीकर है या कुछ और पाउचेस हैं, जो भी है, छोटा सा भी कुछ भी पड़ा है,
वो साथ में सब दिख रहा है और एक खिड़की के आगे बैठे हैं। सुबह सुबह का टाइम दिख रहा है ये, कि दिन है। और आप जैसे ही उठते हो तो आपको क्या करना है, अपनी ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, ये इस पिक्चर में भी शो हो रहा है। तो पढ़ते हैं। आज डे 1 है और आज से हमारा मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer and songwriter. तो ये लिखा है इन्होंने कि जब विली नेल्सन है एक सिंगर और सॉन्ग राइटर, उन्होंने क्या बताया। जैसे हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि हम इसमें बहुत सारी ऐसी नामचीन हस्तियों के साथ उनके जो जो उन्होंने सीक्रेट्स रखे हुए थे, वो सारे सीक्रेट्स इस एक बुक में दिए गए हैं। रोंडा ने उनको उजागर किया है कि वो लोग कैसे कैसे पाते थे। तो विली नेल्सन एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू की, ब्लेसिंग्स मतलब जो भी मेरे जीवन में नियामतें दी हैं भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे जो भी दिया है, मुझे मिला है, मैंने उनको गिनना शुरू कर दिया, तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारी होल लाइफ बदलती चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. राउंड, या तो आपने बहुत सारे, कितने लोगों ने सुना है ऐसा कि आप अपनी नियामतें गिनो? किसी ने सुना है? यस, नो, मे बी। आपने लोगों को कहते सुना ही होगा कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अपनी नियामतें गिनो। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हो, ढूंढते हो, तो आप तब बिल्कुल यही कर रहे होते हो कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। आज मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ? आज मैं सुबह उठ पाई, आज मैं सांसें ले पाई, आज मैं अपनी जिंदगी के एक नए दिन को देख पाई। आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिन रहे हो। आप यही कर रहे हो जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स गिन रहे हो, देख रहे हो। लेकिन हो सकता है आपको एहसास ही ना हो कि आपकी जो ब्लेसिंग्स गिनना है, वो एक बहुत बड़ी पावरफुल प्रैक्टिस है, जो आप शायद जिंदगी में कभी भी कर सकते हो। कि आपकी ब्लेसिंग्स गिनना आपके लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। आपको एहसास ही नहीं है इस चीज का। आप जिंदा हो, आप उठे हो, थैंक यू गॉड। आपको इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि सुबह उठ के आपको ये जिंदगी का एक और दिन मिला है। कितने लोगों को एहसास है कि आज सुबह मैं उठ पाई हूँ या मैं जिंदा हूँ? ऐसे लोग देखे हैं जो अगले दिन की सुबह देख ही नहीं पाए। वो रात को सोए और अगला दिन सुबह नहीं देख पाए। कितना कितना फैमिली के लिए टॉर्चरस है, उनके पति पत्नियों के लिए टॉर्चरस है कि रात को आप साथ में हैं और अगले दिन सुबह आपसे छिन गया हो। तो आपको एहसास ही नहीं है कि आपकी लाइफ की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, जो आप कर सकते हो ये पावरफुल प्रैक्टिस। और ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। जी, पढ़िए मंजू When जी। you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not a dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. ओके, तो जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए, ऊपर करिएगा थोड़ा, जब आप अपने पास जो मौजूद हैं चीजें, उनके लिए जब आप कृतज्ञ होते हो, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उनको तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे।
कितनी भी छोटी चीज आपने लिखी हो वो इंस्टेंटली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर आप उस मनी के लिए, उस धन के लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, तो जो आपके पास है वो चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, आप ये देखोगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है, आपकी मनी मैजिकली ग्रो कर रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञ हो, भले ही वो बिल्कुल आदर्श ना हो, यानी बिल्कुल भी आपका मनपसंद ना हो, फिर भी अगर आप ग्रेटफुल हो उस रिलेशनशिप के लिए, तो आप देखोगे कि वो मैजिकली वो जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है, चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। आप जो चाहते हो कि अ, मेरी वाइफ मुझे पूछे या मेरा ध्यान रखे या मेरा कहना माने, या वो बच्चों पर ध्यान दे, या वो कहीं पे जॉब कर ले, है ना, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, या मेरा हस्बैंड, जैसा भी मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड क्या करे, मेरा हस्बैंड मेरी बात सुने, मुझे इंपॉर्टेंस दे, मुझे प्यार करे, मुझे सपोर्ट करे, मैं जो भी करना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करे, मेरे सास ससुर या कोई भी कुछ मुझे कुछ अगर कहता है तो मेरी तरफ से खड़ा हो, है ना। अगर आप ऐसा कुछ भी चाहते हो रिलेशनशिप, और अगर अभी ब्रेक डाउन चल रहे हैं और आप देख रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है इस समय, तो आप इसको लिखिए कि मैं चाहती क्या हूँ, तो आपके वो रिलेशनशिप वहां पर बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो पार्टनर के लिए हम लिख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जब हम इनके बारे में भी लिखते हैं जो ऑलरेडी हम मैरिड हैं और रिलेशनशिप जानना करना चाहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, पीस एंड हार्मनी में रहना चाहते हैं, तो आप उसको लिखिए और आप देखेंगे कि वो चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते चले जा रहे हैं। अगर आप अपनी जो करंट जॉब है उसमें अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी ड्रीम जॉब नहीं भी है तो भी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, ताकि आप अपनी जॉब को ज्यादा एंजॉय कर सके, आपको ज्यादा मजा आना शुरू हो जाए, आनंद आए, और सभी तरह की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं काम में, जो अवसर हैं, वो आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। क्या मैजिकल प्रैक्टिसेस आप करोगे, सिर्फ एक कृतज्ञता, तो क्या हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं अपने हर काम के लिए, अपनी हर चीज के लिए? आगे बढ़ते हैं। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in line, delays, the government, not enough money, or the weather, when we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative things we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both counting my blessings and counting negative things, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. वाह, कितना अच्छा इसमें बताया है कि इस जो प्रैक्टिस है इसका एक दूसरा और पहलू है, जो कि इसका फ्लिप साइड है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम अनइंटेंशनली, क्योंकि जब भी आप देखो, आप अगर आप लिखना चाहते हो ना, तो हमारे मन में पहले ही आता है कि मेरा पार्टनर ये नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर वो नहीं करता है, वो तो ऐसा करते ही नहीं है, मतलब इस तरीके की जो वर्डिंग्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, नेगेटिव थिंग्स को हम गिनना शुरू कर देते हैं और हम उसके जाल में फंस जाते हैं, बिना चाहे, अनइंटेंशनली, अनचाहे ही, अनजाने में ही हम उस फॉल हमारा फॉल हो जाता है उस ट्रैप में, यानी हम गिर जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं जहां पर हम सिर्फ नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। हम जब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से ऐसी नेगेटिव चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें हम दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो भी हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। और ये तब भी होता है जैसे हम ट्रैफिक में खड़े हैं, किसी लाइन में लगे हैं, किसी क्यू में लगे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, वहां पर वो हमें डिले हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, या मौसम कैसा है, मौसम के बारे में, तो कईयों को, जैसे आजकल का मौसम है बारिशों का मौसम, तो कई लोग कहते हैं मौसम बड़ा खराब है, और कभी हम क्या बोलते हैं, कितना अच्छा मौसम है आज का, है ना, जब सूरज नहीं निकल रहा है या जब सूरज छिपा हुआ है, क्या बोलेंगे कि जब सूरज नहीं निकल रहा है,
जब सूरज छिपा हुआ है, बादल आए हुए हैं, तो कितना अच्छा मौसम है, पर हम कह रहे हैं सूरज ही नहीं निकला। याद रखो कि जब आप सूरज नहीं निकलता है तो आप कितने ग्लूमी और सैड से हो जाते हो, है ना। तो सूरज के निकलने का भी, जब धूप होती है उसका भी कितना बड़ा एक सुख है। तो हमें वो हर चीज को ये देखना है कि जब सूरज निकलता है तो हमारी दालें सूखती है, हमारे कपड़े सूखते हैं, हमारे घर सूखते हैं, किसी ने लेंटर डाला है मकान बनाते हुए तो वो सूखता है। आप मतलब सूर्य भगवान हमें क्या कुछ नहीं देते हैं, रोशनी देते हैं। तो अगर हम कंप्लेंट करते रहेंगे कि लो आज सूरज इतना चमक रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी क्यों है, सूरज इतना क्यों ज्यादा हीट दे रहा है, तो हम फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, हम कमियां ढूंढ रहे हैं। तो हमें जब भी कुछ लिखना है हमें बिल्कुल भी कमियां नहीं ढूंढनी है। ये इस बात को आप नोट कर लो कि जब भी हम कुछ बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप नोट करिएगा, अच्छा। जब भी आपने लिखना है तो आपको ये नोट करना है कि हम अपनी नियामतें गिने, हम कमियां ना गिने, आलोचना ना करें। क्योंकि अगर हम आलोचना करते हैं नेगेटिव थिंग्स के बारे में तो वो भी बढ़ जाती हैं, वो भी बढ़ जाएंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि जब भी हम नेगेटिव चीज को बोलते हैं तो वो हमारी उन ब्लेसिंग्स को बिल्कुल रद्द कर देती है, कैंसल आउट कर देती है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ। अगर हमने नेगेटिव चीज बोली तो जो भी पॉजिटिव चीजें हमने बोली हैं वो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी हमने जो ब्लेसिंग्स लिखी है अपनी, एक ब्लेसिंग, एक नेगेटिव चीज, तो वो कैंसिल हो गई। अब क्या करें, तो इससे क्या होगा, इससे जो पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आ रही हैं, जो अपने रास्ते में है, यानी उग रहा है ना, एक पौधा उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है, और आपने कहा कि ये तो उगना ही नहीं है, पानी देना बंद कर दिया, या उसके बारे में बोला ये तो उग ही नहीं रहा, ये तो निकल ही नहीं रहा, तो वो पौधा वापस धरती में चला जाता है और वो उगता ही नहीं है या वो खराब हो जाता है। ऐसे ही जब आपकी पॉजिटिविटी, जो आप ब्लेसिंग लिख रहे हैं, बढ़ रही है, आपका वो मैजिक होना शुरू होता है और ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चीजें बोल दी अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें लिखना है अपनी पॉजिटिव चीजों को, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है, और नेगेटिव चीजों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें ट्राई करके देखी हैं, ब्लेसिंग्स काउंट करना और नेगेटिव चीजें काउंट करना। और यहाँ वो बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ बता रही हैं कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हो तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आता है, यानी वो बढ़ जाती है। अगर आप नेगेटिव चीजें काउंट करते हो तो वो बढ़ जाती हैं। अब आप सोच लो आपको क्या बढ़ाना है, नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में या पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे उसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। हाँ जी। बेटर टू लूज काउंट। बेटर टू लूज काउंट बाय हाँ जी, बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स देन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। या तो पहला, तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दें तो हम भूल जाएं कि हमने क्या लिखा है, कितना लिखा है ना। हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम बिल्कुल भी नेगेटिव चीजों को ना बोलें, क्योंकि वो ही बढ़ जाएंगी। आप भूल जाएं कि आप कितना लिखते जा रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को लिखते जा रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 100 है। आप दिन का शुरुआत करेंगे और लिखने बैठेंगे तो आप लिखते चले जाइए, बजाय इसके कि आप अपनी गिनती भूल जाएं ब्लेसिंग्स की। इससे ये ज्यादा अच्छा है, या आप अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो दें, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय आप गिनती ही भूल जाएं। ये बताया है एक माल्टबी डी बाबकॉक ने, जो एक क्लर्गी मैन और एक राइटर है, यानी एक धर्म गुरु है और लेखक है। इन्होंने ये 1858, 1857 में हमारी आजादी की लड़ाई हुई थी, तब ये पैदा हुए हैं, और 1901 में ये चले गए। तो इन्होंने अपनी अपनी बुक में, अपने ये जो ऑथर हैं, ये बताया है। उस समय भी देखिए आप कि ब्लेसिंग्स के बारे में हमें बताया जा रहा है, और आज आप वो पढ़ पा रहे हैं कि उन्होंने उस समय बताया था, एक धर्मगुरु थे ये। तो करना क्या है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग
First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use special book or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. ओके, तो करना कैसे है हमें? सुबह सबसे पहले उठते ही या दिन में जितनी जल्दी हो सके, जब आप उठते हैं या तो तभी लिख लीजिए, है ना, अपना पेपर पेन सब तैयार रखिए, नोटबुक तैयार कीजिए। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि खिड़की में उनकी पेपर और जो नोटबुक है और पेन है, उनकी कॉफी के कप के साथ रखा हुआ है। और सुबह सुबह वो अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, जैसे ही सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं हम अपनी ब्लेसिंग्स। तो उनको लिखना है आपको जितनी जल्दी हो सके। ये आप हाथ से लिख सकते हो, आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो, या फिर किसी भी खास नोटबुक का या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आप एक स्पेशल बुक ले लो, एक नोटबुक ले लो, अच्छे से जो भी आप करना चाहते हो उसको आप नोटबुक लेकर उस पर आप लिखिए रोज सुबह। और अगर आप कंप्यूटर पर होते हैं सुबह सुबह तो आप उसको टाइप करिए। और सारे जो आप ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे वो एक ही जगह होना चाहिए। यानी आप एक छोटी सी नोटबुक ले लो और आप उसमें अपनी रोज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप करोगे। यदि 10 ग्रेटिट्यूड ये जितना भी बताया जाएगा वो आपने लिखना है। बेहतर है कि आप गिनती भूल जाएं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते। तो आपने वो लिखना है एक ही जगह पर, ताकि सारे जो कृतज्ञ होने के जो कारण है ना, वो एक जगह पर आ जाए। तो आपने लिस्ट बनानी है 10 ब्लेसिंग्स की अपनी लाइफ में। आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं? यू आर गोइंग टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो सूची बनाएंगे आज आप कि किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हैं। व्हेन आइंस्टाइन When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. या तो जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, व्हेन ही वॉज ग्रेटफुल, तो उन्होंने ये सोचा था कि वो क्यों कृतज्ञ है। मैं थैंकफुल हूँ, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। तो आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लेना एक बार क्लास खत्म होने के बाद, कि जब भी आप लिखेंगे कि मैं थैंकफुल हूं, तो सोचिए कि आप क्यों थैंकफुल हैं, आप क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि व्हेन यू थिंक अबाउट द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और सिचुएशन, जब आप इस बारे में सोचेंगे कि आप किसी भी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, तो आप इस बारे में सोचेंगे और आप उस कृतज्ञता को गहराई से महसूस कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जो कृतज्ञता का जादू है, जो ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग्स, आप कितनी डिग्री तक उस चीज को महसूस कर पा रहे हो, आप कितना डीपली उसको फील कर पा रहे हो ग्रेटिट्यूड को। तो इस बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है जब भी आप लिखोगे थैंक यू या आप ग्रेटफुल हो इस चीज के बारे में, तो आपको लिखना है आप क्यों ग्रेटफुल हो। और आपको सोचना है कि वो क्या चीज है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, फॉर या बिकॉज, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे बहुत प्यार दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड और माई चिल्ड्रन बिकॉज वो मेरा बहुत कहना मानते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और सोचो उसके बारे में, क्या करते हैं, क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ, क्यों ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड बिकॉज उन्होंने अपनी जितनी बुक्स थी वो मुझे पढ़ने के लिए अलाउ किया, है ना। मैं उनकी जितनी हजारों किताबें हैं, उनकी हजारों पुस्तकें हैं, और मैं उनको पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ, उनसे ज्ञान अर्जित कर पा रही हूँ। और मेरे लिए ये बहुत बहुत अ, खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी होती है बुक्स पढ़ते हुए। तो मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ।
तो इसी तरह से आपने लिखना है कि आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल क्यों हैं, और विद ईच आइटम ऑन योर लिस्ट राइट द रीजन वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। नीचे कुछ आइडियाज भी दिए हुए हैं कि आप अपनी लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो आप वो पढ़ते हैं कि क्या है कुछ आइडियाज। और इसमें अगर ज्यादा ना समझ आए तो जो ऊपर लिस्ट गई है अभी, जो हमने पढ़ी थी अभी, हेल्थ या करियर या रिलेशनशिप, उसको पकड़ के भी आप अपनी नियामतें लिख सकते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी आप लिख सकते हैं कि थैंक शुक्रिया भगवान मुझे ये आंखें देने के लिए जिसकी वजह से मैं दुनिया देख पा रही हूँ। शुक्रिया भगवान मुझे ये दांत देने के लिए जिससे मैं चबाकर खाना खा पा रही हूँ। इतना सुंदर शरीर देने के लिए जिसकी वजह से मैं सारे काम कर पा रही हूँ। ये हाथ, ये पैर, मतलब थैंकफुल फॉर द बॉडी, थैंकफुल फॉर द हैंड, थैंकफुल फॉर द आईज। लेकिन रीजन क्या दिया कि आंखों से मैं देख पा रही हूँ, हाथों से काम कर पा रही हूँ, पैरों से चल पा रही हूँ। क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे तो वो नियामत आपकी उस यूनिवर्स तक पहुंचेगी नहीं। मतलब भगवान भी पूछेगा भी तुझे अगर आंखें दी हैं तो क्यों दी हैं। तो आप बताओगे ना कि अगर आपने आंखें दी हैं तो मैं इस दुनिया को, इस रंग बिरंगी दुनिया को आज बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, अपनों को देख पा रही हूँ, खुद को देख पा रही हूँ। तो इसलिए रीजन देना बहुत जरूरी है, ताकि, क्योंकि जैसे सीमा जी ने बताया कि हर चीज क्लैरिटी के साथ लिखना बहुत जरूरी है, तो वो आज आप लिखेंगे। अब आगे चल के वो बता रहे हैं कि कैसे लिखेंगे आप, तो वो भी इन्होंने देखो कैसे बताया है कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, कैसे लिखनी है हर इनामत। हम्म Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I तो am हम so इसमें happy and grateful for what, because, why. हाँ जी। या तो यहाँ पर उन्होंने कुछ आइडियाज दे दिए आपकी लिस्ट बनाने के लिए कि आप लिस्ट कैसे बनाएंगे। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, किस चीज के लिए? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वाटर बिकॉज इससे मेरी प्यास बुझती है ना। मेरे को पानी के लिए मैं शुक्राना अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी प्यास बुझाता है पानी। तो आप इस तरीके से लिखिए किसी भी छोटी चीज के लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास लैपटॉप है। क्यों? क्योंकि ये मुझे मेरी पढ़ाई करने में, मुझे ये क्लासेस अटेंड करने में, मुझे सेशंस देने में मेरी हेल्प करता है। तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव द लैपटॉप। और मैं किस चीज के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द सन बिकॉज ये मेरे कपड़े सुखाता है। मेरे कपड़े धुले हुए जो गीले पड़े हुए हैं वो सुखाता है, वो सूख सूख जाते हैं और उनसे बदबू नहीं आती है, ये स्मेल नहीं करते हैं नो। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सूरज भगवान का कि वो आज आए हैं, चमके हैं, और आज मेरी आंगन में धूप आई तो मेरा कपड़े सूख पाए, मेरे कपड़ों में से स्मेल जो है वो निकल सके, क्योंकि बारिशों में स्मेल आ जाती है ना। तो इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, छोटी से छोटी चीजें। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट, मैं बहुत, किस चीज के लिए? मैं अपनी आंखों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मुझे क्लियर देखने में मदद करती हैं। मैं इस समय पढ़ पा रही हूँ जो सामने मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना। मैं वो देख पा रही हूँ, मैं आप सबके खुश खुश स्माइलिंग चेहरे देख पा रही हूँ। मैं इन सबको देख पा रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर दैट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर व्हाट, बिकॉज, वाई। तो मैं किस चीज के लिए? मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। किस चीज के लिए? मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर एक बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकी ताकि मैं अपनी जिंदगी के सपनों को, जो मेरे सपने हैं उनको मैं सच कर पाऊं, है ना। मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी वाइब्रेंस एनर्जी क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि मेरी जिंदगी के सपने मैं सच कर पाऊं, ताकि आप अपनी जिंदगी के सपने सच कर पाओ। जो लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मास एनर्जी है। विल विद ऑल माय हार्ट और ये जो थैंक यू उन्होंने, फॉर। हाँ जी, ये जो उन्होंने लाइंस दी हैं, ये आपकी लैंग्वेज बनेंगी लिखने के लिए। कि ये हाँ मतलब ऐसे ही मैं, एग्जाम्पल दिए कि शुरुआत कैसे करनी है आपने लिखकर। हाँ, आई मैं एम सो हिंदी में, हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, है ना। हाँ, हिंदी में बोल देती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ हाँ जी। कि मेरे पास क्या, किस चीज के लिए खुशनसीब हूँ और क्यों की, क्यों है वो, आप खुशनसीब क्यों है?
तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस चीज के लिए, डैश, क्योंकि इसने मेरी लाइफ में क्या ऐड किया। यहाँ पे आपको इसका कारण देना है। फिर आपने ऐसे लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, इस चीज के लिए मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। किस चीज के लिए, यानी डैश, आपने अपना कारण वहां पर देना है। और क्यों आप खुश है वहां पे आपने अपना कारण देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि, उसके बाद डैश है, यानी रिक्त स्थान है जो आपने भरना है। ये इस तरीके से आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद, किस चीज के लिए, तहे दिल से मैं लैपटॉप को धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पर्दे लिखने में, क्लासेस लेने में मेरी मदद की। तो आपने इस तरीके से उस ब्लेसिंग्स को सुबह सुबह लिखना है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है कैसे आप लिखें। जी। आफ्टर यू फिनिश मेकिंग योर 10। After you have finished making your list or 10 blessings, go back and read each one either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. वाओ। तो जब आप अपनी 10 नियामतों की ये लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद आप हर नियामत को, जो भी ब्लेसिंग आपने लिखी है, उसको आपने पढ़ना है। और या तो मन ही मन में, या फिर जोर से बोलकर आपने उस पर बोलना है जब भी आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे उसके बाद। और जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचेंगे, यानी जब आपने वो पढ़ ली है अपनी ब्लेसिंग, तो आपने जादुई शब्द, कौन से मैजिक वर्ड्स, कौन से मैजिक वर्ड्स हैं? धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस शब्द को, मैजिकल वर्ड को आपने 3 बार बोलना है। 3 बार दोहराइए। और आप उस ब्लेसिंग के लिए, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता फील करें। बहुत कृतज्ञता, बहुत ग्रेटिट्यूड आप उसमें फील करें, एज मच एज यू पॉसिबली कैन। ये एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं सीमा जी। भी To 5 help मिनट you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and Asian cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They are simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. हाँ, तो इसमें पुराने उसके बारे में बताया गया है, और ये कहा गया है कि आप क्या, कहाँ महसूस कर सकते हैं। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप यूनिवर्स, यानी आप सृष्टि, भगवान, परमात्मा, अ, अच्छाई, यानी कोई भी गुडनेस, किसी ने भी आपके साथ कोई अच्छाई की हो, हमारे जीवन में कहीं से कोई अच्छाई आई हो, हमारी लाइफ, हमारे जो जो भी आपका ग्रेटर सेल्फ है, अपने उच्चतर स्वरूप के लिए, या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप, जिसकी तरफ आप ड्रॉन होते हैं, या जो आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। यानी आप अपना ग्रेटिट्यूड किसी चीज के लिए, किसी आदमी, बंदे के लिए, किसी अपने ग्रेटर सेल्फ के लिए जब भी आप फील करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड जो आपका है वो और पावरफुल हो जाता है, और ज्यादा मैजिक क्रिएट करता है। तो आपको करना क्या है, और अधिक महसूस करना है। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और जादू कर पाएगी। इसी वजह से जो हमारे इंडिजीनियस, जो पहले की जो प्राचीन संस्कृतियां थी, उसमें सूर्य, जैसे सन है ना, उनको उन्होंने ऐसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। आप सन की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड भेज सको। वे सारी अच्छाई के, सिंपली यूजिंग फिजिकल सिंबल्स, वो सारे ऐसे प्रतिबिंबों को यूज करते हैं जो कि सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और ऐसे भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप सूर्य को देख रहे हैं ताकि आपको वो एक तो दिखाई दे और उसकी अच्छाई आपको पता चले। तो आप जब उसके बारे में बोलेंगे, ऐसे सारे हमारे एंशियंट जो कल्चर्स है उसमें सब पे बताया गया है सूर्य को। कोई भी धर्म है, किसी भी तरह के धर्म या पुराण में इसके बारे में बताया गया है, अपना सूर्य की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड। जैसे योगा में भी सूर्य नमस्कार है ना, और बाकी जगह भी हम कई धर्मों में सूरज को पानी डालते हैं, पानी चढ़ाते हैं, सूर्य ढलता है कहीं पर तो तब पानी चढ़ाते हैं। तो क्या है, वो एक सिंबल है हमारे हमारी संस्कृति का, और ऐसी बहुत सारी संस्कृतियों का जहाँ पे हमने अपना ग्रेटिट्यूड उस तरफ भेज रहे हैं ताकि हमें और मिल सके उससे। दे वर सिंपली यूजिंग फिजिकल सिंबल्स to all, to the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol they felt more gratitude, ताकि आप जब उस सिंबल को, अगर आप सूर्य भगवान को देख रहे हैं तो आप और कृतज्ञता महसूस कर सके, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। इस वजह से हमारे सभी धर्मों, प्राचीन संस्कृतियों ने ऐसे प्रतीकों को चुना है ताकि कृतज्ञता को उनकी दिशा में भेजा जा सके। आप कम से कम किसी तरह से कृतज्ञ तो हो, इसका कहने का मतलब ये है ना। हाँ जी, यहाँ पर हम खत्म करें, 9:10 हो गए हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, हाँ क्योंकि जी। 9:10 हो चुके हैं। तो 5 मिनट बस हम क्वेश्चंस के लिए और शेयरिंग के लिए रखते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस से रिलेटेड, बहुत अच्छे हाँ, से सीमा चैट जी में। ने अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड, एक एक लाइन को। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा आज, वो अपनी ड्रीम्स के बारे में पढ़ा। वो जो आपने आज लिस्ट बनानी है, अपने ड्रीम्स लिखनी है, वो तो आपने लिखनी ही है। उसके बाद जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो रोज सुबह उठ के, सुबह क्यों बोला गया यहाँ पे, सीमा जी ने क्यों बोला है सुबह सुबह लिखने के लिए? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मोस्टली नहीं हम नहीं, मैंने लेडीज ही हैं, मैंने नहीं बोला है, ये बुक बोल और चाहे रही है। मेल मेंबर्स हो। हाँ, ये बुक बोल रही है कि आपको हाँ, सुबह बुक उठते ही, बोल रही है। है ना, सबसे पहले लिखिए या आपको, दिन में हमें सबसे हमें पहले। आप चाहे फॉलो करें ना करें, लेकिन बुक को फॉलो करें, कि हाँ, बुक जो आपको बोल बुक रही है को हमने फॉलो उसके करना है। हिसाब से चलना है। हाँ, मंजू जी, बुक भी सीमा यही जी कह रही है कि बोल रही सुबह हैं सुबह उसे नहीं जब फॉलो करना है, उसे बस आपको क्लियर किया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है, हम सिर्फ बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अपने एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ताकि आप उसको बस थोड़ा समझ पाए कि अगर हमने कुछ पाया है अपनी लाइफ में तो वो किस तरीके से हम आपको बताते हैं कि हमने प्रैक्टिस की है, और आप भी वैसे प्रैक्टिस करो, आप भी पा सकते हो। तो हमारा सिर्फ एग्जाम्पल है, अदरवाइज आपको 102% या 200% आपको बुक को ही फॉलो करना है। एक बार चैप्टर को दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ के सभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस चीज के बारे में, क्योंकि रोंडा ने कहीं पर भी उसको ऐसे छिपी हुई लैंग्वेज में नहीं बताया, उसने पूरा क्लियर किया है कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और क्या क्या फील करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया है। मंजू जी, क्वेश्चन आए हैं एक दो चैट में, तो वो ले लेते हैं। हाँ जी, यूवी भल्ला का क्वेश्चन है, अभी वो है क्या? उन्होंने ये पूछा हुआ था कि एग्जाम्पल देके बताइए कि कैसे हम मतलब अपने ड्रीम को लिख सकते हैं। एक मिनट तो मैं अभी तो रीड वो कर नहीं लेती है हूँ उनका क्लास में, क्वेश्चन। शी इज नॉट इन द क्लास राइट नाउ, तो अच्छा, कल एक बार फिर जवाब दे तो देंगे। ठीक है, हम कल फिर देख लेंगे। जैसे हाँ। कि जसपाल कौर ने जी हैं, वो भी शायद लीव कर चुकी हैं। उन्होंने लिखा आईसाइट के लिए क्या लिख सकते हैं। हम्म। हाँ, तो हम आईसाइट के लिए ये सारा। मैम मैं कुछ बोलूं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी आशा जी। मैंने आंखों के लिए एक लिखा है, तो जिसको समझ में नहीं आए तो सैंपल मैंने लिखा है, तो मैं हाँ, बोल रही आज हूँ। क्लास में हाँ नहीं जी, है अभी धन्यवाद आशा जी, मेरी सुन। आज वो क्लास में नहीं है अभी, वो जा चुकी है, तो कल शेयर करते हैं ना, कोई आप बात कल नहीं, शेयर करिएगा। ऐसा कर। अब बाकी जो ठीक है लोग हैं ठीक अगर है। उनका क्वेश्चन है तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको कल फायदा होगा, तो आप कल शेयर कीजिए इसके बारे में, वो नहीं है अभी क्लास में। कोई बात नहीं। हाँ। कल आपने कहा था कि बुक पर उसका आपको मिस बताने के लिए कहा था, जो आपने वीडियो डाले थे। हाँ जी, हमने सीक्रेट मूवी देखने के लिए बोला था। आपने जी सीक्रेट मूवी उसके देखी? जी वो उसमें से हमें क्या सीख मुझे क्या सीख मिली है वो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपने प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे सकारात्मक से लेकर वो उसको जीत कर उन्होंने एक प्रेरणादायी अपनी जीवन बना दी।
और हमें भी बताया है कि ये पॉसिबल सभी को है। मुझे पॉसिबल है तो सभी को ये पॉसिबल है कि आप इस वे से अ, अपने जीवन को उभार सकते हैं या प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति ला सकते हैं आप। उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा या निगेटिव में रहना नहीं पड़ेगा। वैसे उन्होंने तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी वो काम उन्होंने अपने ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर किया उन्होंने, इसलिए वे बता पाए कि ये बुक सभी पर काम कर सकती है कर। तो एक आशा रखकर रह सकते हैं हम लोग कि हाँ, मेरे में जीवन में जो भी कुछ आया है चैलेंजेस, वो मैं इस बुक्स के आधार पर उभार सकती हूँ मैं खुद को, या जीवन को मैं सकारात्मकता से जी सकती हूँ। तो ये खुद यस। को प्रेरणा बनाकर जिए, ऐसा उन्होंने कहा है। जो जो वे प्रेरणा बन गई है हमारे लिए, वैसे हम भी इस प्रेरणा बनकर जी सकते हैं। धन्यवाद। आप म्यूट हैं सीमा जी। अमेजिंग, यस अमेजिंग, या बहुत अच्छा आपने लर्न किया इसके बारे में। सीक्रेट मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिन्होंने नहीं देखी है वो देखते चले जाएं। वैसे तो ये हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, यानी कि इट इज मस्ट टू वॉच दिस मूवी मेनी मेनी टाइम्स वेन एवर यू आर फीलिंग डाउन। आप एक बार उस मूवी को जरूर देखिए और उसके बाद उसको बार बार देखते चले जाइए, दिखाइए, सब लोगों को दिखाइए, क्योंकि ये इतनी प्रेरणादायक फिल्म एक बनाई है 1.5 घंटे की, और इतने सारे लोगों को शामिल किया है जो बहुत क्लियरली हमें बता रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं, तो कैसे मैजिकली हर चीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम अपने उसमें जैसे दिखाया है कि अगर आपके बिल्स आ रहे हैं और आपने नेगेटिव फील किया, ओहो, सर पे हाथ मारा कि अरे भाई ये बिल मैं कैसे दूंगा, तो सर्टेनली आपके पास और बिल आने ही वाले हैं। और अगर आप देखते हैं कि वाह, थैंक यू भगवान ये बिल भेजने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा है मैं दूंगा, वो पैसा मेरे पास है ना, तो मैं दे रहा हूँ वो पैसा। तो भगवान सर्टेनली, आप क्योंकि उस बिल के लिए दुखी नहीं है, आप उतने पैसे के लिए खुश हैं, उतने अमाउंट के लिए आप खुश हैं कि वाह, आज मैं ये जो रेस्टोरेंट का बिल दे रही हूँ तो मुझे तो मजा ही आ गया कि मैं ये दे सकती हूँ। तो उसके ऊपर आप लिखेंगे कि अरे, आप फील करेंगे कि अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने पैसे, और भगवान कहता है तथास्तु आपके पास और आए। बहुत अच्छे तरीके से फिल्म में समझाया गया है, और इस बुक में आगे आगे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अपनी नियामतें कैसे गिने, कैसे खुश हों, उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में हमें क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है, या जो मिला है उससे हम खुश नहीं हैं। बस जो चीज हमें चाहिए उसके लिए पहले ही खुश हो जाए, और जो जो मिल रही है उसके लिए खुश रहें। जो अच्छी चीज हो रही है आपकी लाइफ में वो खुश होते चले जाएं। हाँ जी, और कोई कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहते हैं, हैंड रेज करें या बताएं। नहीं तो हमारी क्लास काफी आगे चली गई है, टाइम से बंद कर देते हैं इसे। हाँ जी, तो हम ग्रुप में डाल देंगे असाइनमेंट आज की, जो भी है, जो भी आज आप पूरा प्रैक्टिस करनी है। तो अपने सपने लिखने हैं, अपनी नियतें लिखनी शुरू करनी है। और ये 28 दिन 29 दिन की जितनी भी जर्नी है, ये 10 नियमतें रोज आपको लिखनी है। फिर जब आप पहुंचेंगे लास्ट में तो आपको पता चलेगा कि कितनी नियमतें मैं लिख चुकी हूँ। और अगर किसी को ना समझ आए तो वो सेशन के बाद पूछ सकता है कि कैसे लिखनी है। तो हम्म, ग्रुप में असाइनमेंट डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। बस मिलते हैं कल एक और नई भी आप सबका शुक्रिया अदा अपना कर ये दूं। चैप्टर पूरा करेंगे। थैंक यू मंजू यस। जी, थैंक यू आपकी बिगेस्ट सपोर्ट थैंक के यू। लिए। आप जितना अच्छा पढ़ते हो और जितने अच्छे से हमें समझ आता है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बिगेस्ट सपोर्ट। कल आप नहीं थे तो हमें पता चला कि आप कितने बड़े हमारे लिए नियामत हो, है ना। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें पता थैंक यू चलता है, तो सो कल मच। मंजू थैंक जी यू। नहीं थी तो हमें पता चला कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो थैंक यू सो मच मंजू जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और इन सब लोगों का, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम और सीख पाते हैं। जब इनके खुश चेहरे हम सुबह सुबह देख पाते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। हम मास एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जब एक क्लास में 1 घंटे के लिए भी जब होगी, तो डेफिनेटली हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, है ना। तो आप और लोगों को जोड़िए,
थैंक यू मंजू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सीमा जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, यू, थैंक लव यू, यू, गॉड थैंक यू ब्लेस यू एवरीवन। you एवरीबॉडी, so गॉड ब्लेस much. Thank you so much. Thanक यू so much. थैंक यू यू, थैंक यू वरवी, जी, हमेशा थैंक यू। Thank you. जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए सेशन में। मधु जी, विद्या जी, देविका जी, जितने भी लोग हैं इस वक्त, थैंक यू फॉर सेशन में बने। और आपकी एक असाइनमेंट ये भी रहेगी, जो भी अभी सीमा जी ने बोला, कि आप कम से कम 2 लोगों को इस सेशन में लेकर आएंगे, जिनके आप देख अपने आसपास देख जिनके सकते लाइफ हैं में कि आप किनको इस परिवर्तन करना सेशंस की चाहते हैं। जरूरत है, इस जर्नी की जरूरत है, तो उनको जरूर इस सेशन में लेकर। हाँ जी। हाँ, जितने भी लोगों को आप चाहते हैं कि उनका जिनकी उनका लाइफ में जीवन आप सुखी मैजिक हो। लाना। हाँ, उनका उनकी जीवन बदले, उनका सुख, उनको सुख मिले, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, उनकी लाइफ में बच्चे हो, बड़े हो, आपकी फैमिली हो, किटी पार्टी की फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हो, या कोई भी हो सकता है जिसकी लाइफ में आप चाहते हैं कि जादू आए। तो उन्हें इस सेशन में जरूर जोड़े, ताकि हमारी एनर्जीज और बढ़ सके, हमारी वाइब्रेशंस और बढ़े, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को टच कर पाए, मैजिक ला पाए, हम उसका एक कारण बन पाए, है ना। कि मैं मंजू जी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बुक पढ़ती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं इस बुक में। तो कितना अच्छा हो कि उनकी लाइफ मैजिकल बने। तो गॉड ब्लेस यू मंजू जी, गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक सो यू, थैंक लव यू यू सीमा एवरीबॉडी। जी, ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर कल एक अपने नए और ब्लेसिंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सुहाने और खुशी भरे दिन के साथ, जो सबके जीवन में मैजिक लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक आज का दिन भी सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye. या हैव अ गुड डे।